हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ गाइस बैटिंग के बारे में सबसे बड़ी वीडियो गाइस। इसमें आपको जो है सेशन के बारे में बताऊंगा कि सेशन सारी टॉपिक्स कवर करूंगा एक ही वीडियो में, जिससे कि आप सभी लोगों को हर एक ही जगह पे सारे टॉपिक्स के बारे में पता चले। जैसे कि मैं गाइस इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि क्या करें आप बैटिंग में कि आपका लॉस ना हो, क्या टिप्स फॉलो करें, सेशन कैसे खेलना चाहिए, कौन से सेशंस खेलने चाहिए, कैसे पकड़ें कि जैकपॉट मैच है, क्या गलतियां पंटर करता है, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रखना चाहिए। सारी वीडियो को, इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ ना कुछ सीख के जरूर आप इस वीडियो से जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करना क्या। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगा, आपको वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग टिप चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग टिप चैनल में भी ज्वाइन हो जाना है दोस्तों, क्योंकि मेरा ही चैनल है और सभी लोग को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग टिप चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइस दोनों मेरे ही चैनल है। तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन में प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग टिप चैनल प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा गाइस, मैं पहले बताऊंगा कि आप लोग ऐसा क्या करें कि आपका हर मैच में जो है प्रॉफिट हो, ठीक है। सभी लोगों का सबसे बड़ा ये सवाल रहता है कि प्रॉफिट होना चाहिए, थोड़ा सा हो प्रॉफिट, पर प्रॉफिट हो सट्टे में और हार का मुंह बहुत कम देखना हो। तो कैसे क्या करें। सबसे पहले एक लिमिट से मैच खेलें, एक लिमिट बना लें। जैसे कि अगर आपकी एक मैच की लिमिट 10,000 है तो सभी मैचेस आपको 10,000 से खेलने हैं, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सेशन खेलते हैं या टॉस खेलते हैं तो उसको कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपने एक मैच 10,000 से खेला, ठीक है, एक मैच आप 10,000 से खेल रहे हो, आपकी एक लिमिट 10,000 की है, तो आपको जो टॉस है वो 50% अमाउंट यानी कि 5,000 से खेलना है। मैच अगर सेशन खेलना है तो सेशन आपके लिमिट की 25% अमाउंट मतलब 2,500 से सेशन खेलना है, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके चलना है। और आप मान लो कि अगर आप मैच ही खेलते हो, खाली सेशन और टॉस नहीं खेलते हो, तो 10,000 जो है ना आपका मैच का एक लिमिट, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करना है ताकि आप जो है लिमिट एंट्री जो है दो बार ले पाए, ठीक है। मान लीजिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ठीक है, और इंडिया ने जो है गाइस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है और ऑस्ट्रेलिया है फेवरेट, ठीक है, या इंडिया है फेवरेट। मान लीजिए इंडिया फेवरेट है, चलिए इंडिया फेवरेट है और इंडिया पे आपने 80 पैसे फेवरेट पे 5,000 रुपए लगाए, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया बैटिंग करने, काफी अच्छी बैटिंग की है, ताबड़तोड़ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया जो है 50 पैसा उल्टा आ गया फेवरेट, मतलब इंडिया 80 पैसे फेवरेट से 50 पैसे ऑस्ट्रेलिया फेवरेट आ गया। तो पहले इंडिया के 80 पैसे फेवरेट होने पे आपने 5,000 रुपए लगाए थे। अब जब ऑस्ट्रेलिया 50 पैसे उल्टा फेवरेट आया है तो आपको अब क्या है, ठीक है, तो वहां पर आपको अब इंडिया को लगा देना है, क्योंकि इंडिया नॉन फेवरेट मिल गया। तो बाकी 5,000 रुपए आपको वहां पे लगा देना है। ऐसे करके आपको एंट्रीज लेनी है जिससे कि आपको डबल फायदा हो। और आपको देखो सबसे बड़ी बात, लॉस कट बुक सेट करके चलना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लॉस कट बुक सेट करके चलना, नॉन कटिंग की आस में मत बैठना। नॉन कटिंग की आस में बैठोगे भैया तो आजकल जैसे मैच हो रहे हैं, लॉस हो जाएगा। 5-5, 10-10 पैसे के मैच के जैकपॉट उड़ जाते हैं। तो नॉन कटिंग मत बैठो, बुक सेट करके चलो, लॉस कट बुक सेट करके चलो। और बहुत से लोग बोलते हैं बुक सेट क्या होता है। बुक सेट होने का मतलब होता है कि दोनों तरफ इक्वल प्रॉफिट करने को बुक सेट कहते हैं, ठीक है। तो बुक सेट करके चलो, ठीक है, और बुक सेट करोगे फायदे में रहोगे। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जो कारण है आपका पैसे कमाने का, जिससे कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, अच्छे टिप्पर को फॉलो करो। जैसे कि आप हम लोग हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाओ, सॉल्यूशन ऑफ चैनल डॉली बैटिंग टिप चैनल में ज्वाइन हो जाओ। सिर्फ हम ही लोग जो है गाइस फ्री में आपको प्रेडिक्शन देते हैं, और जितनी हम लोग प्रेडिक्शन पास करते हैं ना गाइस, उतना पूरा मार्केट में कोई आपको नहीं मिलेगा पास कराने वाला, ठीक है, ठीक है गाइस। पेड टिप्परों के चक्कर में मत रहो। जो लोग बोलते हैं ना गाइस फिक्स रिपोर्ट, उनके चक्करों में मत रहो, क्योंकि जो फिक्स रिपोर्ट बोलते हैं ना गाइस, ये वही लोग होते हैं जो कभी ग्राउंड की शक्ल भी नहीं देखी होती उन्होंने, और ये फिक्स रिपोर्ट क्या करेंगे। आप ही सोचिए कि अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं आपको फिक्स रिपोर्ट दे दूंगा। अरे भाई तो तू गरीबों से 5,000 रुपए क्यों ले रहा है, उसी 5,000 रुपए का तू खेल लेना सट्टा, तो खुद जीत जा। इतनी फिक्स रिपोर्ट है तो 5,000 रुपए में वो रिपोर्ट क्यों बेच रहा है। एक तरह से वो लोग भीख मांगते हैं। तो उन टिप्परों से दूर रहें जो पेड़ वाले टिप्पर होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आप उनको 5,000 रुपए दोगे और आपका 5,000 रुपए भी बेच जाएगा, आपको ब्लॉक कर देंगे हारने के बाद। तो उन टिप्परों से बचे रहो, ठीक है। और बहुत से ऐसे टिप्पर हैं जो मैच गलत होने के बाद डिलीट कर देते हैं, उन लोगों से भी बचे रहो। तो सीधी सी बात है, सिर्फ हमारे चैनल सॉल्यूशन ऑफ डॉली बैटिंग टिप चैनल में ज्वाइन हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो बाकी किसी भी चैनल में ज्वाइन नहीं हो, क्योंकि हम लोग इस मार्केट के इकलौते टिप्पर हैं जो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करते हैं। बाकी लोग कोई रिपोर्ट कार्ड शेयर नहीं करेगा गाइस, क्योंकि खुद भी हार
वो डिलीट कर देता था, रिपोर्ट कार्ड शेयर करेंगे। ठीक है, ये तो हुई देखो गाइस कि आपको सेशन में कि आपको जैसे लिमिट को कैसे मैनेज करना है, कैसे खेलना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी गलती आपको जो है जो कौन सी नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात, हार रहे हो तो लिमिट नहीं बढ़ानी है। ठीक है, लिमिट नहीं बढ़ानी है। हार रहे हो तो सेम अमाउंट से सारे मैच खेलने हैं। अगर आप एक मैच खेलते हो 10,000 रुपए से और पूरे दिन के अगर 5 मैच है तो 5 मैच खेलो गाइस। ठीक है, 5 मैच खेलो। ऐसा नहीं है कि शुरू के 2 मैच खेल गए बाकी के 3 मैच नहीं खेले। सेम अमाउंट से सारे मैच खेलो, इन दी एंड प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है गाइस, और जीता हुआ मान लो कि अगर आपने 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, 10,000 रुपए से आपने पहले मैच में 5,000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया, तो जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट है ना उसको तुरंत अपने बैंक अकाउंट में डालो और बाकी जो 10,000 रुपए आपकी जो लिमिट थी उससे फिर से खेलो, फिर से प्रॉफिट बनाओ। 5 या 10,000 रुपए जो प्रॉफिट बना उसे बैंक में डालो। इससे क्या होगा, आपके पास सेविंग्स बचती रहेगी सट्टे खेलने की। कसीनो मत खेलना, ठीक है, कसीनो से बच के रहना। ऐसी आईडीज लो जिसमें कसीनो ही नहीं होती, क्योंकि गाइस कसीनो से क्या होता है ना, कई बार आप मैच में हार जाते हो तो कसीनो से अपना लॉस कवर करते हो। भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत हारा हूँ कसीनो में। मत खेलो कसीनो, बर्बाद हो जाओगे, कहीं का भी नहीं रहोगे। ठीक है, कसीनो मत खेलो। ठीक है, सारी जो है क्रिकेट की जितनी भी बैटिंग की कमाई है ना सब घुस जाएगी कसीनो में। 15 सेकंड के अंदर जिंदगी पलट देता है वो। कसीनो मत खेलो गाइस। ठीक है, और एक टिप्पर को फॉलो करो, जीते हुए अमाउंट को विड्रॉल कर लो फटाफट। ठीक है, और फुटबॉल भी मत खेलो, क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट ही खेलो, और एक टिप्पर को फॉलो करो पूरे मन से। चैनल पिन टू टॉप रखो। ठीक है, और फ्री में जो प्रेडिक्शन दे उसी को फॉलो करो। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है, बहुत से लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे रखना है। तो इन्वेस्टमेंट प्लान बताता हूँ। मान लो कि जैसे कि आपकी 1 लाख की, मतलब 1 लाख आपका बैकअप है। अगर सट्टे के लिए अगर आपका 1 लाख का बैकअप है ना गाइस, तो आपको क्या करना है, हर मैच 10% से खेलना है। तो 1 लाख का 10% क्या हुआ, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए से खेलो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर 10,000 रुपए से खेल रहे हो तो सेशन 2,500 से खेलो, जो कि होगा आपके लिमिट का 25%। टॉस 50% अमाउंट बनेगी, 5,000 से खेलो। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे सट्टे में जीतने की कोई गारंटी नहीं होती कि आप देखो एक दिन में 10 लिमिट भी जीत सकते हो, 5 लिमिट भी जीत सकते हो, 1 लिमिट भी जीत सकते हो, 50% लिमिट भी जीत सकते हो। तो आपको क्या करना है, हारने की लिमिट तय करनी है। मतलब देखो, आपको एक इतना है कि मैं आपको बताता चलूं कि हारने पे लिमिट नहीं बढ़ानी है। मतलब 10,000 से खेल रहे हो तो जिंदगी भर 10,000 से खेलो, जब तक आप ज्यादा अमाउंट ना जीतो। ठीक है, क्योंकि जब आप जीतोगे ना तो खुद ही आपकी जीतने की भी लिमिट बढ़ जाएगी। तो जीतने की लिमिट बढ़ जाएगी तो आपका बैकअप बढ़ जाएगा, बैकअप बढ़ जाएगा तो अपने आप लिमिट बढ़ जाएगी। ठीक है गाइस, और एक और बात, जीतने की भी लिमिट तय करनी है। जैसे महीने में एक टारगेट ले लो कि 30 लिमिट प्लस होना है, रोज की 1 लिमिट। ठीक है, तो रोज की 1 लिमिट, आजकल जितने बड़े बड़े मैच है, अच्छे टिप्पर कोई भी आपको 1 लिमिट प्लस करा देगा। हम लोग तो पता नहीं बहुत सारी लिमिट्स प्लस कराते हैं, चैनल में काम देख सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि आपकी वो 30 लिमिट महीने की जो टारगेट था आपका 30 दिन में, वो मात्र 10 से 15 दिन में कवर हो गया। आप 30 लिमिट प्रॉफिट में हो गए, तो विड्रॉल कर लो धीरे धीरे और एंजॉय करो यार। अगर 30 लिमिट आप 15 दिन में ही कमा चुके हो ना, तो महीने के 15 दिन वो ऐप ही मत खोलो सट्टे की, सिर्फ मैच एंजॉय करो, खेलो मत। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, इसको लत मत बनने देना। ठीक है, लत मत बनने दो, एडिक्शन मत बनने दो। बहुत से लोगों को देखा है कि भैया दिन रात घुसे रहते हैं सट्टे में, ऐसा भी मत करो। जीते हो खेलो आराम से, और जीवन में अगर स्ट्रेस है पहले से ही तो भैया सट्टा मत खेलो। ठीक है, क्योंकि सट्टा एक ऐसी चीज है कि अगर आपके अंदर हारने का जिगरा होगा ना तभी जीतोगे, क्योंकि यहाँ पे आप हर मैच जीत नहीं सकते। ठीक है, हारने का जिगरा होगा तभी आओ सट्टे में। जीवन में पहले से स्ट्रेस है तो मत आओ। और ये इन्वेस्टमेंट प्लान पे जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जिंदगी में आप कोई भी चीज काम करोगे, प्लानिंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो चीजें सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट प्लान करो। ठीक है, बैकअप बना के रखो, कसीनो से दूर रहो। तो ये तो था इन्वेस्टमेंट की बातें। अब मैं आपको बताता हूँ सेशंस कैसे खेलना है, क्योंकि जो भी अपने सटोरी भाई है भैया, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेशन सबका मन करता है खेलना है। तो चलो T20 का एग्जांपल लेते हैं। T20 के एक मैच में 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर और 20 ओवर की लंबी 4 सेशन होते हैं। तो कौन सा सेशन आपको खेलना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, क्या रहेगा, सब मैं आपको बताऊंगा। तो सेशन खेलने से पहले मान लो कि कोई टिप्पर ने पहले प्रेडिक्शन दी है, तो आप लोगों को कोई भी प्रेडिक्शन अगर किसी टिप्पर ने दी है, आप लोगों को ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर देना है, चाहे वो खुद मैं ही क्यों ना हूं। आपको भी तो खुद नॉलेज होनी चाहिए ना कि अगर मैंने कोई टीम दी है, कोई सेशन दिया तो कैसे दिया है। तो आपको सेशन के लिए क्या एनालिसिस करना है खुद से,
जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं तो उसमें पिच रिपोर्ट बताते हैं, हाई स्कोर बताते हैं, कौन से बैट्समैन का रीसेंट फॉर्म कैसा है, सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। पिच कंडीशन देखनी है, मान लो कि किसी मैच में क्या हो रहा है, बादल छाए हैं, अगर बादल छाए हैं और अगर बादल छाए हैं, सूरज की रोशनी नहीं है, तो क्या होता है, बॉल स्विंग होती है, तो पावर प्ले में कम रन बनते हैं। ये सब चीजें ध्यान रखना है। हालिया फॉर्म देखना है प्लेयरों का, जो बॉलर 6 ओवर में बॉलिंग कराएंगे उनका फॉर्म देखना है कि वो कितनी विकेट लेते हैं, ठीक है। कोई भी बॉलर बॉलिंग करने आया करे ना, तो देखा करो उसका ना वो दिखाता है गाइस, एवरेज दिखाता है, बॉलर का एवरेज दिखाता है क्या, 15 पॉइंट कुछ, 16 पॉइंट कुछ एवरेज दिखाएगा बॉलरों का, 15 पॉइंट, 16 पॉइंट, 24 पॉइंट। इससे क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, अगर 15 पॉइंट दिखा रहा है तो मतलब 15 बॉलों के अंदर विकेट लेता है, 24 पॉइंट दिखा रहा है तो 24 बॉलों के अंदर विकेट लेता है। मान लो किसी बॉलर का 15 दिखा रहा है, 15 पॉइंट, तो 15 बॉलों के अंदर विकेट लेता है, तो इसका मतलब क्या है, हर एक T20 मैच में कम से कम एक विकेट जरूर लेता है। क्यों? क्योंकि एक बॉलर T20 में 24 बॉलें कराता है, अगर उसका 15 का एवरेज है तो 15 बॉल में विकेट ले लेता है, तो हर मैच में 2 विकेट भी लेता है। ये चीजें ध्यान रखो। और बैट्समैन का भी आपको देखना है कि उसका स्ट्राइक रेट कैसा है, ठीक है, स्ट्राइक रेट कितना तगड़ा है, तो ये भी चीजें आपको नोट करनी है। पानी पी लो गाइस, कोई गला सूख जाता है ना बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने में, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ अब आप मान लो कि एक मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करने आए हैं, और सेशन जो है 6 ओवर में 52 आ रहा है, 48 आ रहा है, तो गाइस T20 में तो आप यस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेंगे पावर प्ले में। अब मान लो कि आपने वो यस किया और शुरू में ही रोहित शर्मा विराट कोहली आए और उन्होंने 3 ही ओवर में 30 रन बना दिए, तो एक 30 तो तय हो गई, आपका जो 48 रन है वो बन जाएगा, क्योंकि 3 ओवर में 30 रन अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ने बना दिए तो अगले 3 ओवर में 48 तो बना देंगे। अब वहां पे आपको क्या करना है, अगर मान लो आपने 48 रन यस किया है शुरुआत में ही और 3 ओवर में 30 रन आ गए, तो आपका क्या करना है, जो अगला सेशन है कितने का आ रहा होगा 6 ओवर में 65 या 67 का, तो आपको नोट कर देना। उससे क्या होगा, आपका 48 वाला सेशन भी यस हो जाएगा और आपका 67 वाला सेशन भी जो है नोट करोगे। मान लो अगर कहीं गलती से 66 रन बने और आपने 67 नोट किया तो आप वो भी जीत गए, ठीक है। तो ये होता है गाइस, ठीक है, तो इस चीजें से ध्यान करना है। ये होती है आपकी सेशंस की बातें, तो ये होगी सेशन की बातें। और एक बात और दोस्तों, वनडे का सेशन अलग होता है। यही मान लो कि अगर वनडे में 10 ओवर में 65, 67 रन, 57 रन, 60 रन सेशन, अब वनडे में क्या होता है, 10 ओवर, 20 ओवर, 30 ओवर, 40 ओवर, 50 ओवर, 5 सेशन आते हैं, ठीक है, जो तगड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है, 10 ओवर का सेशन में अगर 57 आ रहा है वनडे में, तो यार गाइस नोट करना है, क्योंकि वनडे में बहुत कम होता है कि 57, 60, 65 कोई टीम जल्दी बना देती है, क्योंकि बैटिंग वनडे में शुरुआत में इतनी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली जाती है, क्योंकि 50 ओवर का मैच होता है, तो विकेट आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बढ़िया, अगर मेरा सजेशन मानोगे तो 6 ओवर या 20 ओवर का सेशन खेला करो, 10 ओवर का सेशन स्किप किया करो। क्यों? क्योंकि आजकल के T20 क्रिकेट में क्या होता है, 6 ओवर के बाद 9 ओवर से पहले 6 ओवर के बाद 9 ओवर से पहले 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, कई कई बार बैट्समैन की या बॉलर की लय टूट जाती है ब्रेक के बाद 2.5 मिनट के, तो वो सेशन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। सेशंस जो है 6 ओवर 6 ओवर खेलो, 20 ओवर खेलो। अब 20 ओवर में मैं बताता हूँ 20 ओवर का क्यों खेलता हूँ, खेलने को बोलता हूँ लंबी। मान लो इंडिया बैटिंग करने आ रही है, बैटिंग पीछे और सेशन आ रहा है 180-90, आपने सेशन यस किया और शुरू में ही सेशन यस कर दो, शुरू में ही सेशन यस किया, रोहित शर्मा विराट कोहली ने बहुत अच्छा मारा और लग रहा है अब आपको 180-90 बन जाएंगे, तो बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो गलती से अगर रोहित शर्मा भी आउट हो गया, विराट कोहली भी आउट हो गया, तो सेशन क्या है 150 आ जाएगा, तो आप 150 भी यस कर दो, क्या है 30 रन का बफर हो जाएगा। अगर सेशन 170 आया है तो 170 भी यस कर दो, वो भी बफर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बचे रहोगे, ठीक है, इस तरीके से आप बचे रहोगे, इस तरीके से आप लंबी जो है कर सकते हो। अब एक बात और बताता हूं, ठीक है, साथ ही साथ गाइस ये तो हो गई सेशन की बातें। टेस्ट मैच में बैटिंग करने से बचना। टेस्ट मैच में कब बैटिंग करनी है, चौथे या 5वें दिन, क्योंकि देखो वनडे और T20 में क्या होता है, या तो आप हारते हैं या तो जीतते हैं, और बहुत कम मैचेस सुपर ओवर में जाते हैं, राइट। लेकिन टेस्ट मैच में एक रिजल्ट होता है जो अधिकतर आता है, वो है ड्रॉ का। तो वहां पे 3 रिजल्ट होते हैं, हार जीत, विन और लॉस। कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, और तीसरा ड्रॉ। तो टेस्ट मैच चौथे या 5वें दिन खेलो, थोड़ा ध्यान रखो, मौसम तो जरूर ध्यान रखा करो टेस्ट मैच में, ठीक है।
तो ये तो थी सेशंस की बातें। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपका कि क्या गलती क्या कर, ये जो 3 टॉपिक मैंने किए कि कैसे बैटिंग करनी चाहिए हर मैच में ताकि प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट प्लान बताया, ठीक है, और सेशन, ये 3 टॉपिक आपको कवर हो गए होंगे। अब आइए गाइस मैं आपको बताता हूँ जो चौथी सबसे बड़ी बात है, कैसे पकड़े कि जैकपॉट मैच कौन सा है, ठीक है। अब जैसे जैकपॉट मैच का मैं आपको बताता हूँ गाइस, जैकपॉट मैच में आपको बताता हूँ कि कैसे पकड़े आप लोग, ठीक है। जैकपॉट मैच आपको कैसे पकड़ना है गाइस, जैकपॉट मैच ना आपको जो चीज़ों से पकड़ना है मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि एक मैच है आईपीएल का ही, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर लिए और चेन्नई सुपर किंग शुरू के 4 मैच हार गई गाइस। और अब चेन्नई सुपर किंग अपने होम ग्राउंड चेपॉक में खेल रही है, जहां पे बहुत अच्छा इसका रिकॉर्ड है, ठीक है, रिकॉर्ड देखो। और जाहिर सी बात है अगर चेन्नई जैसी टीम या मुंबई जैसी टीम शुरू के 4 मैच हार गई है तो जाहिर सी बात है अनफेवरेट ही खुलेगी। अब अनफेवरेट खुलेगी तो शुरू में ही एंट्री ले लो चेन्नई पे, क्या होगा, या तो वो जीतेगी या तो बुक सेट करा देगी, क्योंकि जो चैंपियन टीमें होती है ना, जिनके चैंपियन कप्तान होते हैं, चैंपियन प्लेयर होते हैं, वो कमबैक जरूर करती है, ठीक है। अब मान लो 3 मैचों की सीरीज होती है T20 की, कोई टीम एक मैच जीती हुई है पहला, तो जरूरी दूसरा मैच ये भी होता है कि 70 से 80% चांसेस होते हैं कि जो टीम 3 मैचों की श्रृंखला होती है ना T20 में, मान लो न्यूजीलैंड पाकिस्तान हुई, खैर पाकिस्तान तो खैर हारने के लिए पैदा हुई है, मान लो कि इंडिया न्यूजीलैंड हुई और न्यूजीलैंड पहला मैच जीती है, तो जाहिर सी बात है 3 मैच की सीरीज है, इंडिया कमबैक करेगी नहीं तो सीरीज हार जाएगी। तो कमबैक करने की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है गाइस। तो सबसे बड़ी बात है ये, आप मान लो 4 मैच हार के चेन्नई आ रही है और अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, तो जाहिर सी बात है कमबैक करेगी। खाने के रेट में भी, खाने के रेट कह रहा हूँ सॉरी, अनफेवरेट मिलेगी, अनफेवरेट में आपको जो है खेल लो, ठीक है। खाने की जगह मैंने अनफेवरेट ज्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि बहुत से लोगों को खाना लगाना समझ ही नहीं आता। तो अनफेवरेट मिलेगी, मान लो चेन्नई 4 मैच हार के आ रही है और चेन्नई पे रेट है क्योंकि चेन्नई अनफेवरेट है, 4 मैच हार के आ रही है, लोगों को लग रहा है 5वां भी हारेगी, आप वहां पे चेन्नई पे बैठ करो, बुक सेट तो हो ही जाएगा, ठीक है। सट्टे में कमाने का सबसे बड़ा रूल है बुक सेट करके चलो, ठीक है। अब एक और ट्रिक बताता हूँ, मान लो कि एक टीम को 180 रन का टारगेट मिला है और एक टीम ने 90 रन बना दिए हैं मात्र 2 विकेट खोके 10 ओवर में, ठीक है, या 80 रन बना दिए हैं 10 ओवर में, तो उस टीम को क्या है 10 रन का रन रेट चाहिए। अगर 80 रन बनाए हैं 10 ओवर में 2 विकेट पे तो 10 रन का रन रेट चाहिए, अगर 90 रन बनाए हैं तो 9 रन का रन रेट पर ओवर चाहिए अगले 10 ओवर तक, ठीक है। तो सुनना, सबसे पहले आपको क्या देखना है आपको कि कौन कौन से बॉलर है। मान लो कि एक टीम में जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी है, राशिद खान है, खेल रहे हैं, ठीक है, और उन सबके 1-1 या 2-2 ओवर बचे हैं, मतलब टोटल 3-4 ओवर बचे हैं बढ़िया बढ़िया बॉलर के। तो देखो एक तो पहले ही टीम 2 विकेट गंवा चुकी है और 9 का रन रेट भी है, और जो ये 4 बॉलर, जो 2-3 बॉलर बचे हैं जिनका खतरनाक ओवर है, जो बढ़िया बॉलर है, जो रन नहीं देते, जाहिर सी बात है रिक्वायर्ड रन रेट और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो चेजिंग टीम का विकेट जाएगा। तो उस ऐसे मैचेस में आपको क्या करना है, जहां पे रन रेट आपको लग रहा है चेजिंग करते समय आफ्टर 10 ओवर अगर कोई टीम 2 या 3 विकेट खो चुकी है और उसका रिक्वायर्ड रन रेट 9 रन का हो या 9.5 का हो या 9.25 का हो या 10 का हो, आपको डिफेंड पे बैठना है, क्योंकि डिफेंड टीम 80 से 70% चांसेस है बुक सेट करा देगी, ठीक है। तो ये चीजें करना है, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आप जैकपॉट पकड़ सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे पीएसएल आ रहा है, पीएसएल की एक सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, उस पिच पे रन बनते हैं क्योंकि बैटिंग पैराडाइज होती है, बैटिंग के लिए जन्नत है वो, और वो हाईवे है गाइस, वहां पे कोई भी रन बना लेगा, बच्चा भी रन बना देगा। तो वहां के सेशन जो आ रहा है पहली बैटिंग में, सेशन यस करना है, ठीक है। और गाइस सेशन जो है ना, आप सेकंड बैटिंग में चेज करने वाली टीम पे सेशन मत खेलना। क्यों क्या होता है ना, चेज करने वाली टीम को टारगेट पता होता है, तो इस हिसाब से खेल रही होती है, तो आपके सेशन सेकंड इनिंग में सेशन खेलने से बचो, ठीक है। और पीएसएल जैसे टूर्नामेंट में सेशन ऐसे ही करके चलना है क्योंकि वहां रन बनते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो रेडी हो जाओ और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें पसंद आ रही होगी गाइस। पूरी वीडियो में मैंने आपको जो है क्या क्या गलती करता है पंटर, क्या क्या जो है गलती नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट प्लान, सेशन कैसे खेले, जैकपॉट मैच कैसे पकड़े, सारी जानकारी एक वीडियो में दे दी। और लास्ट बताता हूँ एक पंटर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, एक पंटर के अंदर संयम होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, ठीक है। एक पंटर के अंदर
हिम्मत नहीं हारना है तुम्हें, ठीक है। आप मैच हारो पर हिम्मत मत हारो। कमबैक करने की ललक होनी चाहिए, कमबैक करने की इच्छा होनी चाहिए, और अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी तो पंटर कभी भी लॉस नहीं करेगा। फिर से बोलूंगा, मेरा चैनल सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, ज्वाइन हो जाओ। जैसे ही ज्वाइन होगे डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में भी मेरे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि अगर प्रॉफिट कमाना है तो डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, तुरंत प्रॉफिट फ्री में दोस्तों, फ्री में आप लोगों को विकेट कॉल सेशन सब कुछ दिया जाता है, टॉस मैच सब। इतना कोई नहीं कराएगा प्रॉफिट जितना हम लोग अपने डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में कराते हैं। सबको ज्वाइन होना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाओ। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगे आपको वहां पे डॉली बैटिंग टिप्स चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ज्वाइन होना है। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन होगे चलेगा, पर डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में सभी को ज्वाइन होना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है गाइस। और एक बात और बताता हूँ, सॉरी गाइस, खत्म करने से पहले एक बात और बताता हूँ, जीता हुआ पैसा बैंक में विड्रॉ कर लेना, कभी भी आईडी में मत रखना, नहीं तो हार जाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।